क्या किया, सिर्फ सोचा, प्लान किया, ये काम ऐसा होगा वैसा होगा। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर अब हमको ऐसा समझ लो कि जगह तैयार करनी है। यहाँ पर टॉप लेवल होगा, मिडल लेवल, लोअर लेवल, सुपरवाइजर, यहाँ पे वर्कर बैठेगा, यहाँ पर मशीनें रखी होंगी, इन सब का आपस में रिलेशन कौन होगा, कौन किसका बॉस होगा, कौन सुपरवाइजर होगा, किसकी क्या ड्यूटीज होंगी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कौन किसको काम करने के बदले में जवाब देने वाला है। तो ये सारी बातें किस में आ गई, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर रेडी करने हैं। स्ट्रक्चर किस चीज का, रिलेशनशिप्स का, संबंधों का हम क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप फिक्स कर रहे हैं। संदीप प्लानिंग के अंदर इतना ही काफी है, और जो टॉपिक मैंने समझाया उसमें से आप ऑब्जेक्टिव्स निकाल लेना। टाइप्स वाला टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा फिर। तो अभी हम फटाफट से ना 4-5 टॉपिक्स एक साथ कवर कर रहे हैं जो सिंपल सिंपल से हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमने क्या किया, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम एक रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर रेडी कर रहे हैं, ये समझा रहे हैं लोगों को कि क्या कौन किसका बॉस होगा, कौन सुपरवाइजर होगा, कौन किसके अंडर में काम करेगा, काम पूरा नहीं हुआ तो कौन किसको जवाब देगा, किसकी क्या ड्यूटीज होगी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। ये सारी बातें हम कहाँ पे फिक्स कर लेते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में फिक्स कर लेते हैं। पर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ऑर्गेनाइजिंग करने का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास लोग काम करने के लिए आ चुके हैं। हमारे पास लोग काम करने के लिए नहीं आए हैं, हमारे पास वो कहाँ पे आएंगे, स्टाफिंग के अंडर में आने वाले हैं। तो फिलहाल हम चलते हैं ऑर्गेनाइजिंग के पॉइंट पे। तो ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि एक्टिविटीज को हमने ग्रुप्ड कैसे करना है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसकी क्या अथॉरिटी होगी, और कौन किसको क्या जवाब देने वाला है, कौन बॉस होगा, कौन सुपरवाइजर, किसकी क्या ड्यूटीज, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कौन किसको जवाब देने वाला है। ये सारी बातें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर डिसाइड कर लेते हैं। कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ एक्टिविटीज सेम होती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कूल की बात करें, स्कूल के अंदर हम क्या करते हैं, 7th क्लास के बच्चों को 7th क्लास में बिठाते हैं। जिनका ब्रेन सिंपल, मतलब जिनका ब्रेन सेम लेवल का होता है, उनको उसी क्लास से तो जाना होता है ना। जो बच्चे 10th क्लास के लायक हैं तो उनको कहाँ बिठाएंगे, 10th में। तो जो बच्चे हमको 8th में बिठाने तो वहां कहाँ बिठाएंगे, 8th में। मतलब ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या करते हैं, जो सेम टाइप की एक्टिविटीज होती हैं उसको हम एक ही ग्रुप में डाल देते हैं, जो दूसरे टाइप की सेम एक्टिविटीज होगी उसको हम दूसरे ग्रुप में डाल देंगे। तो ग्रुपिंग करने का काम भी कहां पे आता है, ऑर्गेनाइजिंग में आता है। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम स्ट्रक्चर तो रेडी कर ही रहे हैं, ये भी डिसाइड कर रहे हैं कि कौन बॉस, कौन सुपरवाइजर, कौन किसको जवाब देगा, किसकी क्या ड्यूटीज, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उनको ग्रुप के अकॉर्डिंग भी डिवाइड कर देना। तो ये सारी बातें किस में आ गई, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आ गई। तो ऑर्गेनाइजिंग का जो फर्स्ट फीचर है वो यही है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, काम को डिवाइड कर देते हैं। अब मान लो कोई भी काम है, कोई भी काम है वो एक ही इंसान कर ला तो अकेला तो कर नहीं सकता। तो हमको क्या करना था, सबसे पहले हम काम को डिवाइड कर देंगे। पूरी फैक्ट्री है, पूरी फैक्ट्री के अंदर मैंने क्या किया, पूरी फैक्ट्री के अंदर मैंने क्या किया, डिपार्टमेंट बना दिए। पर्सोनल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऑफिस डिपार्टमेंट। पूरी कंपनी को, पूरी फर्म को मैंने 8 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले काम को डिवाइड कर दिया। पूरी कंपनी को या पूरे काम को मैंने 8 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पर्सोनल, प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, मेंटेनेंस, डेवलपमेंट, फाइनेंस एंड ऑफिस, बांट दिया, काम को बांट दिया ना। अब काम को बांटने के बाद क्या करना है, इन सारे डिपार्टमेंट का आपस में कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए, क्योंकि ये सारे डिपार्टमेंट के लोग अगर एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे तो आपको क्या लगता है, जो हमारे फर्म का जो मेन टारगेट है वो टारगेट आप पूरा कर पाओगे, नहीं। तो अगर आप मेन टारगेट को पूरा करना चाहते हो तो इन सारे डिपार्टमेंट का और इन सारे डिपार्टमेंट का लोगों का आपस में सहयोग होना बहुत जरूरी है। तो ये सहयोग हम कहां पे बनाएंगे, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। तो ये सेकंड पॉइंट, कोऑर्डिनेशन बनाना। फिर तीसरी बात क्या है, कॉमन ऑब्जेक्टिव। इन सारे डिपार्टमेंट के लोगों का, इन सारे डिपार्टमेंट का जो मेन टारगेट होता है, इस कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करना होता है। ये सारे काम करते रहे हैं, इसका काम क्या है, सिर्फ प्रोडक्शन करना, इसका काम क्या है, सिर्फ परचेज करना, इसका काम क्या है, सिर्फ फाइनेंस का काम करना। हालांकि इन सबके पर्सनल पर्सनल टारगेट भी हैं, पर इन सबके पर्सनल टारगेट फिर भी कहां जा रहे हैं,
फर्म के मेन टारगेट की ओर। तो इन सबको अपने पर्सनल टारगेट तो पूरे करने ही हैं, पर इन सबको अगर हम टोटल कर दें तो वो एक फर्म के मेन टारगेट को पूरा करने की ओर है। तो इनका सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है। तो कॉमन ऑब्जेक्टिव हमको समझाना है, कहां पे समझाएंगे? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ मैनी पर्सन। ये बात मैंने आपको अभी भी बताई कि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या होता है, हम काफी सारे लोगों को मिला देते हैं, उनसे मिलकर ही काम कराते हैं। ये पहले से ही बता देते हैं कौन बॉस है, कौन सुपरवाइजर है, किसकी क्या ड्यूटीज है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसने किसको जवाब देना है। ये सारी बातें हम कहां पे डिसाइड करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। तो डेफिनेटली कोई भी काम है, कोई भी कंपनी है, कोई भी फर्म है, एक अकेला व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता, बहुत सारे लोगों को मिलकर काम करना होता है। तो ये सारी बातें हम कहां पे डिसाइड करेंगे? ऑर्गेनाइजिंग में। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम काफी सारे लोगों की बात करें, ग्रुप बना के काम करने वाले हैं। आगे बात आती है कि वेल डिफाइंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम पहले से ही सबको बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, तेरी क्या अथॉरिटी है, तेरे पास कौन सी पावर है, तेरे पास कौन से अधिकार है, और तेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तेरी क्या जिम्मेदारी है। तो ये बातें हम पहले सबको क्लियर कर देते हैं। पता चला कि किसी बंदे ने 5 लाख रुपए ले लिए और वो मार्केट पे जाकर कंपनी के लिए माल खरीद के ही नहीं लाया, तो हम ये बातें सभी को पहले से क्लियर कर देते हैं, कौन बॉस, कौन सुपरवाइजर, किसके पास कौन सी पावर, काम ना हुआ तो जवाब किसको देना है। ये सारी बातें हम कहां पे डिसाइड कर लेते हैं? ऑर्गेनाइजिंग में। आगे बात करते हैं सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कौन बॉस होगा और बॉस के अंडर में कितने लोग काम करने वाले हैं। ये सारी बातें हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा? हम पहले से डिसाइड कर देते हैं कि सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट, सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट जो उसके नीचे काम करने वाले लोग हैं, उन सब के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा। आगे बात आती है कि इट्स ए यूनिवर्सल प्रोसेस। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो हर जगह चलती रहती है, हर जगह हमको अप्लाई होती है। यूनिवर्सल का मतलब यही सार्वभौमिक कह सकते हैं। आगे है इट्स ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट का तो एक पार्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर हमने क्या देखा, मैनेजमेंट के अंदर ही तो प्लानिंग आती है, ऑर्गेनाइजिंग आती है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सारी उसी में तो आते हैं। जो मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शन है, उन 5 फंक्शन में से जो एक फंक्शन है वो कौन सा है? ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग से पहले प्लानिंग आती है और ऑर्गेनाइजिंग सेकंड नंबर पे आती है। तो उन 5 फंक्शन में से एक फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग भी है, इसलिए ये यहां पर कह रहा है इट इज ए पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। आगे देखो इंपॉर्टेंस की। इंपॉर्टेंस के अंदर क्या आ रहा है? पहला पॉइंट, बेनिफिट्स ऑफ द स्पेशलाइजेशन। जब हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो लोगों को स्पेशलाइजेशन का, विशिष्टीकरण का बेनिफिट मिल जाता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाएंगे, फाइनेंस का डिपार्टमेंट बनाएंगे, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बनाएंगे। तो ये परचेज डिपार्टमेंट हमेशा क्या करेगा? परचेज 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 परचेज। तो इस डिपार्टमेंट के पास कौन सी क्वालिटी आ जाएगी? इस डिपार्टमेंट के पास क्वालिटी आ जाएगी परचेज करने की। तो जब भी कोई काम हम बार बार करते हैं तो उस काम को करने की स्पेशलाइजेशन हमारे अंदर आ ही जाती है। तो ये बेनिफिट है किसका? ऑर्गेनाइजिंग का। फिर आगे क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी है। जब हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो ये बात हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि कौन बॉस, कौन सुपरवाइजर, कौन कहां बैठेगा, कौन किसके अंडर में काम करेगा। तो ये बातें पहले से डिसाइड हो जाती हैं। तो हम इस बातों के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में पहले से क्लैरिटी दे देते हैं। इसके है बाद है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का हम प्रॉपर यूज करने वाले हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम पहले से हमने डिसाइड कर लिया मशीन कौन चलाएगा, मटेरियल कैसे यूज किया जाएगा, कौन किसके अंडर में काम करना है, जवाब किसको देना है। तो हम चाहते हैं हमारे पास जितने भी संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, उनका हम प्रॉपर यूज करें, अच्छे से यूज करें। तो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर चौथा है एडॉप्शन ऑफ चेंज। अगर हमको कुछ परिवर्तन लेकर आना है तो परिवर्तन को भी हम अप्लाई करने का काम करते हैं। कैसे करेंगे? ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू। आगे बात है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि हम सब कुछ पहले से डिसाइड तो करके बैठे ही हैं, कौन से डिपार्टमेंट होंगे, कौन से डिपार्टमेंट में कितने लोग बैठेंगे, कितने डिपार्टमेंट के लोगों का क्या काम होगा। तो हमारा जो प्रशासनिक लेवल का जो काम होता है ना, वो पहले से बहुत अच्छे से होता है। अब स्कूल और कॉलेज के अंदर अगर हमारे पास डिपार्टमेंट ना हो, एक डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर के नीचे प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल के नीचे टीचर्स होते हैं, टीचर्स के साथ साथ कहीं ना कहीं साइड में
क्लर्क वाले भी होते हैं, मैनेजमेंट वाले भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट भी मिल जाता है। मतलब मैनेजमेंट जो होती है बहुत अच्छे से काम कर पाती है, प्रशासनिक प्रशासनिक फायदे मिल जाते हैं। आगे देखिए, एक्सपेंशन डेवलपमेंट ऑफ द पर्सोनल, लोगों का भी विकास होता है। जब हम बता देते हैं ना कि तेरे को ये काम करना है और तेरे को ये वाला काम करना है, तो उन लोगों का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो काम बार बार करेगा। तो लोगों को विकास कराना है, डेवलपमेंट करानी है, तो उसको पहले से बता दो तेरी ये ड्यूटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, तेरे को ये काम करना है और ये काम नहीं करना। तो जब वो काम बार बार करेगा तो स्पेशलाइजेशन की क्वालिटी भी आ जाएगी और वो काम बहुत अच्छे से भी करेगा और उसकी डेवलपमेंट भी होने लगती है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जब कोई संगठन तैयार करते हैं तो हमारी एक्सपेंशन और ग्रोथ होने लगती है, मतलब हम वृद्धि करने लगते हैं, डिपार्टमेंट हमारे आगे से आगे बढ़ने लगते हैं। तो जब डिपार्टमेंट बनाने का काम होता है या डिपार्टमेंट आगे बढ़ाने का काम होता है, तो ये सारी की सारी बातें किसमें आती हैं, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ही आती हैं। आगे है हमारी प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं प्रोसेस के अंदर, हम पहले ये देखते हैं कि हमारे पास कौन सा काम है, कितना बड़ा काम है। उस काम को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। तो मैंने क्या किया, पूरे काम को मैंने पहचाना कि मेरा टारगेट क्या है, मेरे को काम करना क्या है, समझ में आ गया। उसके बाद हमको क्या करना है, काम को मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सेकंड नंबर पे आ जाऊंगा। अब काम के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, डिपार्टमेंट बना दूंगा। यहां पर तो मैंने काम को डिवाइड किया कि यहां पर परचेज होना है, यहाँ पे फाइनेंस का काम होना है, या मेंटेनेंस होनी है, या मार्केटिंग होनी है। अब मैं क्या करूंगा, डिपार्टमेंट बना दूंगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, यहां पर मेरा ऑफिस होने वाला है, ऑफिस का डिपार्टमेंट, और यहां मार्केटिंग का डिपार्टमेंट। तो मैंने क्या किया, डिपार्टमेंट बना दिए। डिपार्टमेंट बनाने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे लोगों को, नौकरियों पे भी मान लो सोच लिया कि मैंने यहाँ पे लोगों को रखना है, तो रख लिया, सोच लिया। अब मैंने क्या किया, तीसरे नंबर पर आकर इन लोगों को ड्यूटीज क्या होंगी, तो ड्यूटीज भी मैंने पहले से डिसाइड कर ली, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, किसने क्या काम करना है, ये बात भी मैंने यहीं पे ही डिसाइड कर ली। डिसाइड कर ली, इसके बाद अब हमको क्या करना है, रिपोर्टिंग सिस्टम भी रखना है। क्या रिपोर्टिंग, कि सुपरवाइजर किसको रिपोर्ट करेगा, मिडल मैनेजमेंट को या फिर टॉप मैनेजमेंट को। तो रिपोर्टिंग भी तो करनी होती है ना, जैसे स्कूल और कॉलेज में जब टीचर पढ़ाते हैं तो वो रिपोर्ट कहाँ पे करते हैं, प्रिंसिपल ऑफिस में करते हैं। तो यहाँ पर एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म होता है, बोले तो फीडबैक देने का काम होता है, कि फीडबैक कब, कैसे और किसको देनी है। तो ये बातें हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर मैंने क्या किया, काम को डिवाइड कर लिया, उसके अकॉर्डिंग मैंने डिपार्टमेंट बना दिए, वहां पे लोगों की ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स कर दी। फिर मैंने क्या किया, ये भी फिक्स कर दिया कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या होगा, कौन किसको जवाब देने वाला है, मतलब काम पूरा हुआ या नहीं हुआ, कौन किसको जवाब देगा। तो ये सारी की सारी बातें किस में आ गई, ऑर्गेनाइजिंग के अंडर में आ गई। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट